देखिएगा, पहले कराया था आपको 2021 का पेपर कराया था मैं, और 1 नंबर से 20 नंबर तक के रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। 21 से आगे क्वेश्चन कराएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये है F2, इसके बाद ब्लैंक D8, C16, B32 और A64। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। ए दिया है आपका, ए ऑप्शन है A4, बी ऑप्शन दिया है आपका G4, सी ऑप्शन दिया है E3 और डी ऑप्शन दिया है आपका E4। अब देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, F2, D8, C14, B32 और A64। इधर से देखें हम तो देखो A आया, फिर B, फिर C, फिर D, तो यहां क्या आ जाएगा E, और उसके बाद F। और इधर से देखें, देखो 64 है, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? E4 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। इसने दे रखा है 2 2 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है इसने, बिल्कुल एकदम। अब ये पूछ रहा है आपका, ए ऑप्शन है इसका 1 1 2 2 और बी ऑप्शन दे रखा है इसने 2 2 2 2 2 2 4 बार, फिर है 2 3 2 5 2 3 2 5 और डी ऑप्शन है आपका 22 और 23। देखिएगा, इसमें तो एक बार 2 हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, यहाँ 5 बार हो गया, तो सीधा 4 बार 2 2 लिख दिया जाएगा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया भाई। पहले 1 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 आपका 23 इसने दिया है CFILO, CFILO और आगे दिया है इसने ब्लैंक। आगे क्या आएगा ऐसे देख लीजिएगा। देखो, यदि हम इसे देखते हैं, आंसर नहीं देते नीचे। सी का नंबर कितना होता है? 3। एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एल का 12, ओ का 15। अब कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 6 18। 18 किसका होता है? आर का। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपका आया समझ में? ठीक, इससे अगला क्वेश्चन, इससे अगला है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 24। 1/18
1/36, 1/54 और फिर ब्लैंक है यहाँ पर और 1/90। ठीक, सीधा हो गया। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लगेगी। देखो 18 का 18 दूनी 18 दिया 18 चौक 18 पंजे, यहाँ कितना आ जाएगा 1/72। ये आपका आंसर होगा। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें एक ऑप्शन आपका ये भी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला जो प्रश्न दे रखा है इसने थोड़ा समझ से संबंधित है। इसने दिया है, देखो निम्न प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। कितने शब्द दिए गए हैं? 3 शब्द दिए गए हैं। पहले 2 शब्द किसी रूप में आपस में संबंधित हैं। पहले जो 2 शब्द हैं उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। वह संबंध तीसरे और दिए गए विकल्प में से किस शब्द में है? आगे तीसरा दिया हो, उससे संबंधित शब्द आपको छांटना है। क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। सबसे पहले दिया आंख। क्या दिया उसने? आंख। आंख के साथ दे दिया उसने देखना। आंख का काम क्या है? देखना। तो इधर दे दिया उसने फिर टांग। तो टांग का तो ऑप्शन दिया हुआ, कर ही दोगे तुम। टांग का काम क्या होता है? चलने का काम होता है। दूसरे 4 ऑप्शन दिए, सुनना, बोलना, चलना, सांस लेना। तो टांग का क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा। समझे नहीं? एक ऑप्शन होगा उसमें चलना। इससे आगे दे रखा है 26 नंबर। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। यह है आपका गर्जन। गर्जन का समझती हो? क्या होता है गर्जन? बरसात से पहले जो बादल गरजते हैं। गर्जन के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। और फिर यहाँ इसने खाली स्थान दे दिया और आगे दे दिया रात। क्या दे दिया? रात। इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पे है धूल। क्या है? धूल। बी पे है अंधेरा। क्या है? अंधेरा। और सी पर है आपका शाम। और डी पर है आपका सांझ। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा? सांझ। देखिएगा, जो वर्षा होती है, वर्षा से पहले बादल हमारे गरजते हैं। ठीक है, तो धूल तो मतलब ही नहीं है। रात में अंधेरा होता है, अंधेरे पे तुम्हारा ध्यान जा सकता है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन रात में अंधेरा होता नहीं है। क्या? वर्षा से पहले बादल गरजते हैं, तब वर्षा होती है। ठीक है ना? तो और दूसरा है शाम। शाम तो देखो अब है 4 बजे के बाद 5 बजे भी शाम है, 6 बजे भी शाम है। ठीक है। और सांझ का मतलब क्या होता है? सांझ का मतलब जब दिन बिल्कुल छिपता है, रात होने वाली होती है, शाम का और रात का मिलने वाला जो समय होता है वो सांझ का होता है। तो सांझ के बाद क्या आती है? रात आती है। समझे नहीं? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सांझ हो जाएगा। यानी शाम में हो जाएगा आपका 5 बजे से 7 बजे तक का समय। मान लो 7 बजे दिन रात हो रही है, और सांझ में हो जाएगा शाम का भी लास्ट वाला जो समय होगा, जब से रात होनी शुरू होगी, वो हो जाएगा सांझ का समय। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। खुशबू। खुशबू, खुशबू का है फूल। खुशबू का है फूल। अब यहां लिखा हमने, क्या लिखा है यहां पर? स्वाद। क्या लिखा? स्वाद। और स्वाद का देखना है क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें स्वाद में। ये लिखा है घास का मैदान। घास का मैदान।
और बी ऑप्शन लिखा है इसने बगीचा। और सी ऑप्शन लिखा है खाद्य पदार्थ। और डी ऑप्शन लिखा है मीठा। मीठा कौन बताएगा? हाँ बताओ। सर खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्यों? खाद्य पदार्थ मीठा नहीं हो सकता? हाँ भाई, मीठा नहीं हो सकता? सर जी खाएंगे पहले तो सवाल पता चले। हाँ देखिएगा, खुशबू किससे आती है? फूल से में से खुशबू आती है। इसी प्रकार से जो स्वाद आता है, स्वाद को मीठे में से थोड़ा ही आता है भाई, नमकीन में से भी आता है, खट्टे में से भी स्वाद आता है, और खाद्य पदार्थ में सब चीजें आ जाती हैं। मीठा भी आ जाएगा, खट्टा भी आ जाएगा और नमकीन भी आ जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? खाद्य पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 है आपका रेडियो और इसका दे दिया श्रोता। रेडियो के साथ दे दिया, क्या दे दिया? श्रोता। अब ये दे रहा है यहां पर चलचित्र। चलचित्र का मतलब क्या होता है? जिसमें चित्र चलते हैं, जिसमें चित्र चलते हैं। अर्थात क्या हो गई? एलईडी हो गई, आपकी टीवी हो गई, इसमें जो देखते हैं वो हो गया चलचित्र। आपका कुछ भी है। इसका ऑप्शन दे रखा है इसने, ए हो गया निर्माता, निर्माता, ठीक। बी ऑप्शन हो गया आपका अभिनेता। क्या है? अभिनेता। सी ऑप्शन है आपका दर्शक। और डी ऑप्शन है आपका निदेशक। क्या है? निदेशक। ठीक, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो रेडियो है, रेडियो तो सबने देखा होगा। रेडियो का देखते हैं, सुनते हैं? सुनते हैं। तो सुनने वाले को कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? हम किसी चीज को सुनते हैं तो क्या है हम? श्रोता। तो रेडियो से क्या कहते हैं? श्रोता होते हैं, सुनते हैं। लेकिन चलचित्र को क्या सुनते हैं? उसमें सुनते भी और देखते भी, दोनों काम होते हैं, समझे नहीं? तो उसको क्या देखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा दर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दर्शक। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, उससे अगला है, अगला क्वेश्चन है मोची। मोची, मोची जानते हो? कौन होता है मोची? जूते चप्पल जो सही करता है। और मोची क्या करता है? किसका काम करता है? जूतों का काम। जूते सही करना, बनाना, ये सब उसका काम होता है। इस प्रकार से लोहार का क्या काम होता है? और लोहा का काम क्या होता है? लोहे की चीजें, समझे नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें दे रखे हैं इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रखा है लकड़ी, बी ऑप्शन दे रखा है फर्नीचर, और सी ऑप्शन दे रखा है लोहा, और डी ऑप्शन दे रखा है इसका सोना। देखिएगा, मोची जिस प्रकार से जूते का काम करता है, तो लोहार का काम किससे संबंधित होता है? लोहे से संबंधित होता है, समझे नहीं? हाँ, ऑप्शन गलत है, समझे नहीं? जो फर्नीचर का काम बनाने का होता है वो होता है बढ़ई का काम। लकड़ी का काम बढ़ई करता है, समझे नहीं? और लोहार क्या करता है? लोहे का काम करता है। लेकिन यदि हम लोहे का फर्नीचर बनाएं
फर्नीचर क्या हो, लोहे का बन रहा है, तो फर्नीचर भी हो सकता है, ये लोहे का फर्नीचर। लेकिन नॉर्मल फर्नीचर क्या होता है, लकड़ी का बनता है, और उसका को काम किसका होता है, बढ़ई का काम होता है, समझे नहीं। तो लोहे से संबंधित होता है, लोहे का काम करता है लोहा, समझे नहीं, ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकाल 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 कब पड़ता है, जब कमी पड़ जाती है, यानी किसी चीज का अकाल पड़ गया, कहते नहीं है कि इसका अकाल पड़ गया, यानी कि उसकी किसी चीज की कमी हो गई, कमी को क्या कहेंगे, अकाल। तभी तो पड़ेगा अकाल। मतलब अकाल पड़ गया तो कहीं अन्न उत्पादन नहीं हुआ तो वहां अकाल पड़ गया, भूखे मरने लगे, या वैसे नॉर्मल किसी चीज को कह देते इसका क्या अकाल पड़ गया, इसका मतलब इसकी कमी हो गई। इसके बाद दूसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब क्या होता है, विकल्प का मतलब होता है कि हम पे मान लो, हम पे कोई चीज है, हम पे मान लो पेन से लिख रहे हैं और पेन नहीं है तो हमने पेंसिल से लिख लिया, तो ये उसका विकल्प हो गया, उसके बदले में हम कोई दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं, तो वो हो गया उसका विकल्प। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, एक दे रखा अफवाह, अफवाह ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन है इसका मानना, और सी ऑप्शन है के स्थान पर, के स्थान पर, और डी ऑप्शन है इसका नष्ट। ठीक, जिस प्रकार से अकाल का मतलब कमी से, विकल्प का मतलब के स्थान पर, हमने पेन के स्थान पर पेंसिल यूज कर ली, समझे नहीं, तो ये क्या हो गया, विकल्प। हम 4 बच्चों को खिला रहे हैं, एक के पैर में चोट लग गई तो उसके विकल्प में हमने किसी दूसरे खिलाड़ी को वहां पर रख लिया, तो वो हो गया विकल्प। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और आपका 100% सभी बच्चों का एनएमएस की परीक्षा में हो जाएगा। देखो 32 है आपका, बहुत सिंपल है ये है आपका 63, और यहां दे दिया 21, क्या लग गया तुम्हें, क्या है 21 दिया 63, इधर दे दिया 27, तो 27 का इधर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाई, 21 दिया 63, 9 दिया 27, ऑप्शन 4 दे रखे, उनमें एक ऑप्शन 9 भी है, 9 ही उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल, 33 क्वेश्चन है, 5 दिया है और यहां दे दिया 125, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और यहां 6 दे दिया तो यहां पे क्या आएगा, कौन बताएगा, हाँ बताओ जो 216 क्यों, क्योंकि घन है 216। देखो मैंने क्या बताया था आपको, वर्ग और घन रटे होने चाहिए। 5 का घन कितना होता है 125, तो 6 का घन कितना आएगा यहाँ 216 आएगा। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, एक दिया है 225, एक दिया है 216, एक दिया है 400, और एक दिया है 30। तो यदि आपको घन की जानकारी है तो तुरंत बता देंगे, 5 का 125 हो गया, तो 6 का हो गया आपका 216। अगला क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, यह है AFHO, ठीक, और AFHO का हो गया CHFM, ठीक। अब वो पूछ रहा है आपसे GBDJ, G, B, D और J, तो
आगे क्या आएगा वो ऑप्शन पूछ रहा है, वो ऑप्शन नहीं दे रहा, इतने में करेंगे। देखिएगा इसका मतलब ये है, सुन लीजिएगा, ए का नंबर कितना है, सी का नंबर कितना है, क्या बढ़ गए आगे, एफ का मतलब 6 और एच का कितना है, कितने बढ़ गए हम आगे, 2। एच का नंबर 8 और एफ का 6, क्या हुआ, 2 बढ़ गए। इनमें हम 2 बढ़ रहे थे, इसमें 2 बढ़ गए। ओ का नंबर कितना है और एम का कितना है, इसमें क्या हुआ, 2 बढ़ गए। भाई पहले में 2 बढ़ गए हम और बाद वालों में 2 बढ़ गए। तो ऐसे इसमें 2 बढ़ जाओ तो जी की जगह क्या हो जाएगा, आई, और बी की जगह क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 2 बढ़ गए और डी की जगह क्या हो जाएगा, डी घट जाएगा, और जे की जगह क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें एक ऑप्शन आपका ये भी होगा। ठीक, आया समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला, या तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल है, समझे नहीं? ये है अगला क्वेश्चन है, देखो ये दिया इसने एल और एन, ऐसे दी, ठीक है। और फिर इधर का क्या हो गया आपका, आया समझ में? पलट दिया, ये क्या किया इसने, पलट दिया। तो इधर दे रखा है इसने टी टी एस, ठीक है। तो ये छोटी एस दे रखी है, कोई बात नहीं। तो इधर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा और टी और टी, इस प्रकार से हो जाएगा। 4 ऑप्शन जो भी होंगे उनमें से एक ऑप्शन आपका ये भी होगा। आगे देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन। क्या है 36 नंबर क्वेश्चन, एफ 216, एफ के साथ क्या है 216। तो यहां दिया है उसने एल, और एल का पूछ रहा है क्या होगा, एल के साथ में क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि हमें 15 तक के घन याद होने चाहिए, 15 तक के पक्के याद होने चाहिए, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। और 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो देखो एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर होता है 6, और 6 का घन कर दिया हमने तो कितना हो गया 216। और एल का नंबर कितना होता है 12, और 12 का घन याद होगा तो तुम कर लोगे जल्दी, नहीं होगा तो टाइम लगेगा। कितना होता है 1728। तो जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें एक ऑप्शन आपका 1728 होगा, उसे आप लिख देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखो ये 10 क्वेश्चन दिए हैं इसने, सुनिएगा, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन है, यदि आपको एक क्वेश्चन करना आ गया तो 10 के 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये किससे संबंधित है, डिक्शनरी से संबंधित है, समझे नहीं? इस यदि आपको डिक्शनरी देखनी आती है तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा, हमने लिखा वर्क, और हमें वर्क का मीनिंग नहीं मालूम कि वर्क का मतलब क्या होता है, तो हम इसका देखने चाहते हैं कि डिक्शनरी में कैसे देखें। तो डिक्शनरी कैसे होती है, पहले ए से शुरू होगा, समझे नहीं? किससे होगा, ए वाले अक्षर होंगे, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले, और हम पहुंचेंगे वर्क वाले पे, डब्ल्यू वाले पे, ठीक है। और जहां डब्ल्यू वाले शुरू होंगे, देखो तो पहले डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू बाद पहले ए होगा, फिर डब्ल्यू के बाद
ए होगा है, अलग बढ़ते जाएंगे, फिर डब्ल्यू के बाद बी होगा, फिर डब्ल्यू के बाद सी होगा, फिर डब्ल्यू के बाद डी होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो यदि हम डिक्शनरी देखने जानते हैं तो इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखिएगा, बता रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझ के देखिए। 10 क्वेश्चन आए हैं 2021 के पेपर में, यानी जिसको आ गए तो सीधे 10 के 10 सही होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में वह शब्द चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार पहले आता हो। क्या आता हो? पहले आता हो। शब्द लिखे इसने CLASH, CLASH। दूसरा लिखा है CLEAR, CLEAR। तीसरा लिखा है CLEAN, CLEAN, क्लीन। और उसके बाद लिखा है CLAP, CLAP। अब हम इसे देखते हैं, देखिएगा। CLA सब हैं, ई आ गया यहाँ पे, CLA, CLE, CLA। तो देखो, ई तो बाद, ई वाला तो बाद में आएगा, पहले कौन सा आएगा? CL। तो सभी में, इसमें भी CL, इसमें भी CL, इसमें भी CL और इसमें भी CL। अब इससे आगे देखेंगे, यहाँ पे देखो A है और यहाँ पर भी A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है। तो कौन सा आएगा पहले? या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, A वाला। अब A से अगला वाला देखेंगे, A के बाद यहाँ क्या आया? S, और यहाँ पर आया P, P आया। तो जब वर्ड वाला देखते हैं तो P पे लाता है S, P पे लाता है। तो पहले कौन सा आएगा? ये वाला पहले नंबर पे आएगा, सबसे ऊपर आएगा ये पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ये आएगा। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? देखो CLEA, यहां तक दोनों बराबर हैं, और यहाँ आया R और यहाँ आया N। तो N पहले आता है, R N, तो ये आएगा तीसरे नंबर पे आपका, और ये आएगा चौथे नंबर पे। सबकी समझ में आ गया? 10 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी आधार पर। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बताएंगे आप लोग कौन सा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, ये क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन है। UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। ये ऑप्शन है आपका यूनिवर्सिटी। बी ऑप्शन है UNKNOWN, अननोन, ठीक। सी ऑप्शन है अनटिल, UNTIL, अनटिल, ठीक। और डी ऑप्शन है आपका अनयूजल, UNUAL, अनयूजुअल, ठीक है। अब इसमें यदि ये पूछने लगे कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा इनमें से, तो कौन सा आएगा देखें हम, देखिएगा। यू सब में है, UN यहाँ भी है, UN यहाँ भी है, UN यहाँ भी और UN। अब तीसरा अक्षर देखते हैं, ये पाया U या T, T के बाद U आएगा, या K, और ये आया I। तो इनमें कौन सा पहले आएगा? I पहले आएगा। तो I जब पहले आया तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पूछने लगे तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? K वाला आ जाएगा। भाई I के बाद K आता है, I का नंबर 9 होता है, K का 11 होता है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और यदि इनमें पूछे ये T है और ये U है, तो T पे लाता है U, T, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा तुम्हारा, और ये फिर हमारा चौथे पे रह गया, ठीक। तो इस प्रकार के इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये लोग आप अपने आप करेंगे, समझे नहीं, ठीक। उससे अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन जो है ये 42 से लेकर के और ये 46 तक के क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं। उसमें क्या दे रखा है, उसने थोड़ा पैटर्न, इसमें तो पूछ रहा था केवल पहले कौन आएगा, उनको सीरीज में लगा दिया उसने। करवाऊंगा अभी मैं बोर्ड पे बुला करके तुम में से। देखिएगा अगला है कि
कि निम्न प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में लिखो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, समझे नहीं, और फिर उचित क्रम चुनो। जैसे मैंने सबका पूरा क्रम बनाया था, पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस प्रकार से उन्हें लगाना है। ये है क्या है, पहले देखो नंबर 1 पे है 42 क्वेश्चन है ये तुम्हारा, और पहला है नंबर 1 CALENDER, कैलेंडर। 2 नंबर पर है कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन। तीसरे नंबर पे है CARD, कार्ड, ठीक। और चौथा है CARROT, कैरेट। अब इसने ऑप्शन कैसे दिए देखो, ए ऑप्शन दिया है इसने, उत्तर लिख दे रहा हूं मैं। ए ऑप्शन दिया है 1 3 4 2, 1 3 4 2। बी ऑप्शन दिया है इसने 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सी ऑप्शन दिया है आपका 1 2 4 3, 1 2 4 और 3। और डी ऑप्शन दिया है 4 3 2 1। डी ऑप्शन दिया है 4 3 2 और 1। अब इन्हें देखते हैं, देखिएगा यह है CA तो सब में है। अगला देखो यहाँ पे आया L, यहाँ पे आया P, यहाँ पे आया R और यहाँ पे आया R। तो इन सब में कौन सा पहले आएगा, L वाला। तो पहले नंबर पे तो ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब यहाँ R आया दोनों जगह, यहाँ P वाला पहले आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर, ठीक, 2 नंबर हो गया। अब CAR के बाद यहाँ गया D, और यहाँ R के बाद आ रहा तुम्हारा R, तो कौन सा पहले आएगा, D वाला, तीसरे वाला। तो ये तीसरे नंबर पे हो गया, और ये हो गया हमारा चौथे नंबर पे। तो इनमें कौन सा उत्तर हो गया, ये वाला हो गया दूसरा, 1 2 3 4 इस क्रम में। अभी मान लो यहाँ पे ये होता, अब इसकी जगह ये लिख देता है, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूं, कार्स कर देता है। यदि CARS हो जाती, यहाँ पे स्पेलिंग यदि उसमें ये होती तो क्या हो जाता, तो तीसरे पे कौन सा हो जाता, ये आपका तीसरे पे हो जाता, क्योंकि R के बाद हो गया, यहाँ R आ रहा है, यहाँ S आ रहा है, और ये हो जाता हमारा चौथे पे। आया समझ में, समझे नहीं, उसको देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। नंबर 1 पे है NITRO, नाइट्रो। क्या है, नाइट्रो। दूसरा है NITRE। तीसरा है NIECE, NIECE और NINE और TY। ये 4 हो गया, ठीक है। अब इन्हें कौन करके दिखाएगा सीरियल में लगा के, बताइएगा। हाँ भाई, कौन करेगा इन्हें, नहीं आया समझ में, हाँ तो करो, बताओ आप देख क्या रहे हो, बताइएगा।
क्यों समझ में नहीं आया तुम लोगों को? अंजलि फिर क्यों बताएं क्या परेशानी है? चलो लो बताओ, बताओ। पहले ये आएगा, बोर्ड से हट, साम से हट के जो दिखता रहा उसमें। हाँ पहले ये आएगा, हाँ, ये क्यों आएगा बताओ पूरा। ये आई हाँ पी पी और एन, एन इन सबसे पहले ये आता है, ये आता है। हाँ सही। सबसे पहले ये आ गया। हाँ देखो, हाँ फिर ये हो गया अब पी पी और ये दूसरा, इन सबसे पहले एन आता है, हाँ, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, शाबाश। अभी दोनों हाँ आर आर और ई और ओ से पहले ये आता है, हाँ, ये हो गया तीसरा ये तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा। शाबाश। ठीक, समझिएगा, बढ़ दो। देखिएगा, हमको ये देखना है, देखो एन है सब में, एन आई एन आई एन आई एन आई। ठीक, अब हमने तीसरा देखा, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ई है, यहाँ एन है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? ई सबसे पहले आता है, ई पहले आता है ना, इसलिए पहले नंबर का होगा। अब इससे पहले यहाँ टी टी आ रहा है, एन आ रहा था, टी से पहले एन आता है तो इसका दूसरा नंबर हो गया। इन दोनों में देखा, टी टी है, आर आर है, तो आर से अगले का अक्षर देखेंगे हम, यहाँ ई है और यहाँ ओ है, ओ से पहले ई आता है इसलिए तीसरा हो गया, और ओ हो गया फोर्थ हो गया। ठीक, क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है JUDO, नंबर 1 पे है JUDO। दूसरा नंबर है JULY, JULY। तीसरा नंबर है JAR, JAR। और चौथा है JUMP, JUMP। कौन करेगा? आइएगा। हाँ भाई, कौन करेगा? आउट, बताओ, आउट बताओ, बताओ। नहीं होगा कोई बात नहीं, बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा मैं, बताओ। तो जी देखो जी के समय हाँ पहले ये आता है, ठीक, शाबाश। तो जी यू समय हाँ। डी ये डी वाला होगा दूसरा, शाबाश। अभी एल और एम वाला रह गया, ये तो हट गया ना, पहले लिख दिया तुमने। हाँ ठीक, शाबाश। देखिएगा, ये दिखा हमने, जे जे तो सभी में हो गया, ठीक है, और जे जे सभी में है, तो देखो यू आ गया, यहाँ पे यू आ गया, ए आ गया और यू आ गया, तो ए वाला पहले नंबर पे होगा, जार हो गया पहले नंबर पे। ठीक, इसके बाद यू यू सब में आ रहा, तो यू से अगला वाला अक्षर देखेंगे, डी एल एम। डी पहले आता है तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब एल और एम में देखो, एल पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए एल वाला ये तीसरे नंबर पे होगा और ये चौथे नंबर पे आ गया। अब तू अलग व्यक्तियों को लाऊंगा इस वक्त पूछने के लिए, और दे रहा हूं क्वेश्चन अगला, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्राइडे, FRIDAY। 10 क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फ्राइडे। दूसरा है FRIARY, FRIARY। और तीसरा ऑप्शन है आपका FRIEND, FRIEND, फ्रेंड। और चौथा FRIGST, RIGHT। ठीक है, हाँ, क्या बात कर रहे हैं बोर्ड पे आकर बताओ, क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, कौन बताएगा? नाजिया। अच्छा,
बताओ, करके दिखाओ। चलो सर FRI चारों में है हाँ, और A सबसे पहले है। शाबाश। और दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया और चौथे पर ये हो गया। शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक, समझे नहीं? इसी प्रकार से करना है। 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ये 10 आ रहे हैं क्वेश्चन, समझे नहीं? हमको केवल इसी हिसाब से देखना है, सेम देखना है कौन सा आया। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 46। जुनैद, अब के तुझे बताना है भाई, कहाँ जुनैद? अच्छा चलो, इसका नंबर अगर लोकेश का नंबर रहेगा इस बार। 46 नंबर क्वेश्चन है, QUEEN, क्वीन। दूसरा है QUICK, क्विक। इसका है क्वेश्चन। तीसरा है QUESTION, क्वेश्चन। और फोर्थ ऑप्शन है आपका QUALITY, क्वालिटी। आप भी आ जाओ, बताओ चलो क्या क्रम होगा इनका? सर Q is my हाँ ठीक, तीसरे में E में I है, E तो ये पहला तो है, तो ये दूसरा है। पहले नंबर पर शाबाश। I वो E I वो और फिर तीसरे में जो E तो अभी N पहले ये आता है। ये नहीं देखिएगा, क्या देखना है हमें? क्यू सब में है, ठीक। इसके बाद तीसरा देखा हमने, तीसरे को देखेंगे सब में। यहाँ ई हो गया, यहाँ आई हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ ए हो गया। ए वाला पहले नंबर पे हो गया, तो ए वाला पहले नंबर पे हो गया, आई बाद में आता, ई पहले आता, ई यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, समझे नहीं? यहाँ ई के बाद ई आ रहा है, यहाँ ई के बाद एस आ रहा है, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब ये दो बच गए, तो अब ये हो गया, ये वाला आई तो बाद में आएगा, ई पहला आ जाता है, तो ये हो गया तीसरे नंबर पर, और ये हो गया हमारा चौथे नंबर। बैठो तुम, शाबाश, ठीक है। इस प्रकार से करना है, ये देखना है हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को देखना है पहले, आगे नहीं देखना। जब हम तीसरा अक्षर देख रहे हैं तो तीसरा ही देखेंगे, फिर जिनमें ये समान होगा तब उनमें चौथा देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ से मिलता है। देखो 1 प्लस 11/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस 111/10,000। अब जब इसे करेंगे हम तो 1 हो गया, प्लस 10 का भाग देंगे तो 1.1, 100 का भाग देंगे तो 0.11, और प्लस 1000 का भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 0.111, और इसमें भाग देंगे 10,000 का 0.0111। इन सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो ये स्थान तक है, एक तो इसका आ जाएगा 1 और 1 2। तीसरा देखो 1 और 1 2 और 1 3। अब यहाँ 0 आ रहा है हमारा, तो ये हो गया 1 और 1 2 और 1 3 और दशमलव और 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। कितना हो गया? 2.3321। ये वाला आपका आंसर
हो गया। ठीक, अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है इसने, देखिएगा, बहुत ही सिंपल है एकदम, बताओगे ध्यान से, गिनती करनी है, कुछ नहीं है उसमें। ये है आपका इसमें क्या पूछा है, इसमें केवल ये पूछा है कि इस आकृति में कितने वृत्त हैं। क्या पूछा है, इस आकृति में कितने वृत्त हैं, तो कितने वृत्त हैं इसमें, 6। देखिएगा सीधे गिन दो, एक ये हो गया तुम्हारा, और एक तुम्हारा ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6 वृत्त है, बस कुछ नहीं है वो पूछ रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न देखो इसमें स्पेलिंग वाले हैं, जब तुम्हारी मीनिंग वोकैबुलरी अच्छी होगी, इसमें क्या पूछा, दिए शब्दों में उचित स्पेलिंग बताइएगा। तो मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग पूछी है, मजिस्ट्रेट की 4 स्पेलिंग दी हैं, जिनमें 1 सही और 3 गलत हैं। यदि आपको सही स्पेलिंग याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या है। तो क्या होता है कठोरतम भाग, दांत। दांत दंत जो होता है आपका, दंत बल्कि जो होता है दांत, वो सबसे कठोर भाग होता है दांत का। बस ये इतने ही कराते हैं, और फिर अब आपके बाद में कराऊंगा, कल कराऊंगा बाकी क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब आपके रह गए 50 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 40 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। और जो भी बच्चों तक पहुंचेगी, जो भी एनएमएस की तैयारी करा रहे हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो फिर उन मित्रों को भेजें जो एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, और नियमित रूप से क्लास देखते रहें। और शाम के लिए भी इन बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए शाम को सभी लोगों के लिए गणित की और इसकी क्लास लगा रहा हूँ मैं 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन क्लास है। जो भी बच्चा देखना चाहे अपनी जो समस्या हो लिख के भेज सकता है, उसमें मैं आपको सबको बता दूंगा। शिक्षा, जय श्री कृष्ण।